तीन बचते धन पत्नी आत्मा। इस कहानी से आप सीखेंगे कि जीवन में किस चीज की कब और कितनी कीमत देनी है और क्यों आत्मा की रक्षा सबसे ऊपर है। कहानीकार राहुल शर्मा। दोस्तों, जब मैं छोटा था तो मेरे दादा हर रात आंगन में हम सबको एक लाइन सुनाते थे। पैसा बचा तो बुरा वक्त निकलेगा, पत्नी बची तो घर बचेगा, लेकिन अगर आत्मा बची तो तू फिर से सब कुछ बना लेगा। उस वक्त समझ नहीं आता था, लेकिन आज बात समझ आ गई। ये कहानी है उसी दादा की जिसने ये लाइन जिया, ना कि सिर्फ कही। मधुबन गांव में रहता था गिरधारी लाल। उसके पास 50 एकड़ सिंचित खेत थे, 2 आंगन वाला पक्का मकान और धीमी मुस्कान वाली पत्नी सुमन। हर साल अनाज भर के 3 कोठार हो जाते। धन की बचत तो उसकी आदत बन चुकी थी। गांव के लोग कहते, गिरधारी का तो पैसा कंकड़ों की तरह ढेर लगा है। 1990 की सूखा पड़ गया। 3 वर्ष तक बारिश ने मुंह मोड़ लिया। गेहूं की बाली सूखकर टूट जाती, दालें आटे की तरह दुबली निकलती। गांव के लोग धीरे धीरे बाहर कमाने जाने लगे। गिरधारी के पास बचत थी, इसलिए उसने सोचा किस्मत फिर लौटेगी, बस 2 वर्ष और। एक शाम सुमन ने हाथ में रोटी लपेट कर दी, बोली, खेत पर पक्का कुआं खुदवा लो, पानी मिलेगा तो बचत भी बचेगी, जीवन भी। गिरधारी के माथे पर बल पड़ा, कुएं में 2.5 लाख खर्च होंगे, मेरी पूरी गाढ़ी बचत चली जाएगी। सुमन ने धीरे से कहा, धन बचेगा, पर अगर मैंने पानी के बिना आंखें मूंद ली, तब ये धन किस काम आएगा। गिरधारी चुप रहा, लेकिन दिमाग की घंटी बज चुकी थी। दूसरे ही दिन उसने बैंक से तय रकम निकाली और खेत के बीचों बीच बंस का चौकोर तख्ता बिछाकर कुआं खुदवाने वालों को बुला लिया। 3 महीने तक पत्थर फोड़े गए, मिट्टी उठी और फिर एक धमाके के बाद पानी की धार फूट पड़ी। पहली बूंद देखते ही सुमन की आंखों से आंसू छलके। गिरधारी ने फिर से धान लगाया, गन्ने की मेड़ बिछाई। बरसात नहीं हुई, लेकिन नलकूप के कारण सिंचाई हुई और तीसरे साल फसल इतनी हुई कि पुराने अनाज के ढेर भी सूख गए। गांव वाले हैरान हो गए, इसने तो बचत गंवा दी, लेकिन पत्नी बचा ली। समय बीता, बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए। गिरधारी अब गिरधारी दादा बन गया। उसका सर झुक गया, लेकिन बात सीधी रखी, सुमन है तो घर है। एक रात गांव के नए सरपंच ने उसे बुलाया। सरपंच बोला, सरकार ने नदी पर बांध बनाने का प्लान पास कर दिया है। आपकी जमीन पूरी डूबेगी, मुआवजा मिलेगा, लेकिन आपको महीने भर में घर खाली करना होगा। गिरधारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वापस आकर उसने सुमन को सारा हाल बताया। दोनों ने मिलकर सरपंच की बात मान ली, लेकिन दिल में धुकधुकी थी, अब कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे। महीना भर में सारा मकान, खेत, बाग बगीचा सरकार के हो गए। मुआवजा रकम आई, लेकिन साथ ही आया एक बड़ा शहरी बिल्डर। उसने कहा, बाबूजी, ये पैसा मुझे दे दो, मैं दुगना करके दूंगा, पर यहां शराब के ठेके का लाइसेंस लेना है। कागजों पर आपका नाम होगा, आपको कोई झंझट नहीं। गिरधारी की समझ में बात आ गई, मतलब झूठ, मायाजाल और आत्मा का सौदा। उस रात चांद टूटे दिन सा था। सुमन हाथ में तुलसी माला लिए बैठी थी। गिरधारी बोला, अगर मैंने इस काले धंधे में हां की, तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए दब जाएगी। हमने धन के लिए पत्नी तो बचा लिया, लेकिन अगर आत्मा बचानी हो, तो ये पैसा लौटाना पड़ेगा।
सुमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हें मुझसे कभी अलग होना पड़ा है। हम बिना ठेके के भी 2 वक्त की रोटी जुटा लेंगे। दूसरे ही दिन गिरधारी ने बिल्डर का पैसा वापस किया और शहर के बाहर एक छोटे से किराए के मकान में पांव रखा। उसने सोचा, खेत गए, धन गया, लेकिन धर्म और पत्नी दोनों हैं। अब मेरी आत्मा बची रहनी चाहिए, बाकी फिर से बन जाएगा। गिरधारी ने 200 गज में पीछे की तरफ एक छोटा सा किचन गार्डन बना लिया। सुबह तुलसी को जल देता, दोपहर स्कूल के बच्चों को बगीचे का टमाटर बेचता। सुमन चाय के कप बनाती और ऊपर से बताशे की मिठास मुफ्त देती। बच्चे साइकिल पंचर बनाते, बुढ़िया चरखा काटती। धीरे धीरे लोग आने लगे, गिरधारी दादा की चाय में मिठास दिल की है। चाय की दुकान का मकान मालिक ने किराया नहीं बढ़ाया, बजाय उसने कहा, आपके हाथ से मुझे वास्तव में बचत मिली है। 1 साल में ही उसने छोटी सी जमीन खरीदी, ऊपर 2 कमरे बनवाए। बेटे ने कंप्यूटर सीखा, बेटी ने टीचिंग डिप्लोमा किया। बिल्डर का ठेका वाला मकान आज भी बंद है, लोग कहते हैं वहां किसी की आत्मा रोती है। और गिरधारी दादा की मुस्कान घनी हो गई है, मैंने तीनों बचतें सीखीं। पहले संकट में धन छोड़ा, दूसरे संकट में पत्नी बचा ली, और जब सबसे बड़ा संकट आया तो पत्नी और धन दोनों छोड़कर आत्मा बचा ली। आज दोनों लौट आए, और साथ है तो वो खुशबू जो सिर्फ निर्णयों की ईमानदारी से आती है। समरी। सच में दोस्तों, जीवन में पैसा बचाना अक्लमंदी है, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। लेकिन जब बात प्रियजनों की रक्षा की हो, तो धन की चमक हमेशा फीकी पड़ जाती है। और जब सबसे बड़ा तूफान आए, तब आत्मा की रोशनी ही रास्ता दिखाती है। क्योंकि धन लौटाया जा सकता है, पत्नी का साथ फिर मिल सकता है, लेकिन जब आत्मा डूब जाए, तब लौटने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए समझदार वही है जो तीनों बचतों का क्रम याद रखता है, पहले धन, फिर प्रेम, और आखिर में खुद की आत्मा, जिसके बिना दोनों बेमानी हैं।